तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों के लिए सीज फायर। दफ्तर खारजा के मुताबिक जंगबंदी 17 अक्टूबर शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। सीज फायर का मकसद सर्दी कशीदगी कम करना, एतमाद साजी को फरोग देना, मसले का पुरअमन और पायदार हल तलाश करना है। सीज फायर के दौरान तमाम मुतल्लिका फोरम्स पर राबते बहाल रहेंगे। सीज फायर अमन की जानिब कदम है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, मौशी ताउन और पनाह गुज़ीनों के मसले का देरपा हल चाहता है। अफगान मसले का हल से बातचीत और अफाम तफहीम से मुमकिन है। मसले के हल के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन सिफारती कोशिश जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सलामती और दिफा पर तफसीली मुशावरत। अफगानिस्तान के साथ कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। मुल्की सलामती और दिफा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। सदर वज़ीर आज़म कासिम शहबाज शरीफ ने गजा अब मुद्दे पर सदर को एतमाद में लिया। नून लीग पीपी ताल्लुकात की बेहतरी पर भी गुफ्तगू हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को दाखिली और खारजी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज इक़दामात पर पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। पाक फौज की मौसर और बरवक्त जवाबी कार्रवाई से सदर को आगाह किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। वतन के दिफा में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में कोई समझौता नहीं करेगा। मैं सबके दिल से हेल्प कहता हूँ कि मैं अपनी सीनियर से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के 30वें वज़ीर आला का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इज़हार। तकरीब हलबरदारी में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सूबाई असम्बली, अरकान सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, कमिश्नर पेशावर समेत सूबाई महकमों के इंतजामी सरबराहान ने शिरकत की। हलबरदारी तकरीब से कबल सूबाई सदर जुनेद अकबर की क़यादत में PTI वफ़द ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, सियासी सरगर्मियों और बाहिमी दिलचस्पी के दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ओहदा संभालते ही पहला अहम कदम। PTI की खातून कारकुन सनम जावेद के मामले का नोटिस। IG पुलिस हमीद जुल्फ़िकार को अपने दफ्तर तलब करके पुलिस से सनम जावेद के मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मामले पर तफसीली रिपोर्ट कल तक जमा कराई जाए। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आबिद मजीद भी मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ताल्लुक जिला खैबर से है। सुहेल आफरीदी ने PK सतर से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। बिलाल आफरीदी और हमीदुल्लाह आफरीदी के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। मुआवने खुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स और वज़ीर हायर एजुकेशन रहे। SIFC खैबर पख्तूनख्वा के सदर रह चुके। BS इकनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर रखी है। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बनने वाले जिला खैबर के पहले सियासतदान हैं। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हलबरदारी तकरीब में शदीद बदनज़मी और शोर शराबा, कारकुनान के नारेबाजी, मीडिया के लिए इंतजामात भी ना होने के बराबर, कारकुनों की धक्कम फेल के बायस तकरीब के लिए आते हुए गवर्नर सीढ़ियों से गिरते गिरते बचे। बदनज़मी के बायस वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को भी धक्के लगे। पाकिस्तान की अफगान दारुल हुकूमत काबुल और सूबा कंधार में खारिज के ठिकानों पर कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 को निशाना बनाया गया। बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। काबुल में फितनौल हिंदुस्तान के मरकज और क़यादत को निशाना बनाया गया। स्पिन बोल्देक सेक्टर में पाक फौज की मार्टर और टैंकों के जरिए भरपूर जवाबी कार्रवाई। 200 से ज्यादा तालिबान और उनके मुआविन दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। 4 मकामात पर हमलावर, मुतअद्दिद तालिबान हलाक, कई भाग गए। पाक फौज ने मुतअद्दिद अफगान तालिबान पोस्टों और टैंकों को बमा अमला निशाना बनाया। नोशकी सेक्टर में भी अफगानिस्तान को भरपूर जवाब। गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आरजी तौर पर कब्जे में ले ली, जबकि दहशतगर्दों के कई तरबियती कैंप नाकारा बना दिए गए। कुरम सेक्टर में भी दुश्मन की कार्रवाई। पाकिस्तान के मौसर जवाब में 8 अफगान पोस्टें और 6 टैंक तबाह कर दिए गए। पाक फौज
फौज की मेहमत में बरवक्त कार्रवाई, तश्कील में आने वाले 30 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की सख्त जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को फितनल ख्वारिज पर इंसार करने पर मजबूर कर दिया। अफगान तालिबान की फितनल ख्वारिज की मदद से एक बड़ी तश्कील मेहमत भेजने की कोशिश पाक फौज ने नाकाम बना दी। तश्कील भेजने का मकसद मेहमत के सरहदी इलाका तुर्कमानजई से दरअंदाजी के जरिए दहशतगर्दी फैलाना था। अब अखिल शुमाली वजीरिस्तान में भी पाक फौज की कामयाब कार्रवाई, 7 ख्वारिज हलाक। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम हर जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। हर हमले का फैसला कुन जवाब फौरी और शदीद अंदाज में दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक पाक फौज का असली दुश्मन भारत को दो टोक पैगाम। मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। भारत मार्का हक में शिकस्त तस्लीम नहीं कर पा रहा, झूठे बयानी से तारीख बदलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भारत को अब खित्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मंबा समझने लगी है। भारतीय फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तजादात से भरपूर है, ऐसे बयान जवाब के लायक नहीं। हर रियासती इलेक्शन से कबर भारतीय क़यादत इश्तियाल अंगेज इल्जामात धुराती है। भारतीय फौज अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए झूठे दावे कर रही है। ऐसे हरकत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय अवाम और बैनुल-अक़वामी हलकों को दिखाए जाने वाले झूठ ने भारतीय फौज को मस्खरा बना दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF इलामी के मुताबिक तौसीई फंड सहूलत के तहत पाकिस्तान का इक्तिसादी प्रोग्राम बदतरीज, इस्तेहकाम और मार्केट एतमाद की बहाली की जानिब गामजन है। माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। हालिया सैलाबों ने लाखों अफराद को मुतासिर किया। माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामी इस्लाहात और पॉलिसियों पर तसलसल के साथ अमल दरामद जरूरी है। पहले अहदाफ के मुकाबले में शराय तरक्की में कमी, महंगाई में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाए जाने पर इज़हार इत्मीनान। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 10 पैसे और डीजल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। ऑयल इंडस्ट्री ने वर्किंग समरी उगरा को भिजवा दी। उगरा समरी आज वजारत खजाना को भेजेगा। FBR ने टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 15 दिन की तौसी कर दी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तौसी का फैसला किया गया। पहले टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी, जिसे 15 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। मुकर्ररा वक्त तक गोशवारे जमा न करवाने वालों को जुर्माना होगा। नेट मीटरिंग 6000 मेगावाट तक पहुंच गई। सेक्रेटरी पावर कहते हैं नेट मीटरिंग लोड से सिस्टम के इस्तेहकाम को खतरा है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी पावर में ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी पावर ने बताया, सोलर की वजह से ग्रिड सिस्टम पर बोझ है। नेट मीटरिंग इनकलाब बर्पा कर रहा है। ऑफ ग्रिड सोलर की सलाहियत 12000 मेगावाट से बढ़ चुकी है। ग्रिड की बिजली में 14 रुपए कैपेसिटी चार्जेस और 9 रुपए टैक्सेस शामिल है, जबकि नेट मीटरिंग से पैदा होने वाली बिजली सस्ती है।